अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लिरमर फार्मूला। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस फार्मूले का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसको ड्राइव भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इन दिस टॉपिक वी विल ड्राइव लिरमर फार्मूला ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एक्सीलरेटेड चार्जेस विच इज़ गिवन बिलो। यानी कि हम क्या करेंगे इस आज के लेक्चर में, हम आज के लेक्चर में लिरमर फार्मूला ड्राइव करेंगे। किससे? फ्रॉम रेडिएशन ऑफ यानी कि रेडिएशंस के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं लिरमर फार्मूला, उसको हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम एक्सीलरेटेड चार्जेस। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ से देखें हमारे पास जो है वो सिंस द रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सीलरेटेड चार्जेस इज गिवन बाय। अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस की थी, ड्राइव की थी ड्यू टू एक्सीलरेटेड चार्जेस। वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल थी? इस चीज़ की इक्वल थी, बी आर इज इक्वल टू ई आर इंटू ई क्रॉस ओवर आर सी के बराबर था। ठीक है, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको जो है वो हम इसको लास्ट पर इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सीलरेटेड चार्ज। अब जो सेम ये तो थी रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड, अब जो रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो ड्राइव की थी वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल थी? वो हमारे पास इस चीज़ की इक्वल थी। ठीक है, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, यानी कि कोई भी हमारे पास जो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, उसमें क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी चीज़ की, वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, वेरी वेरी लेस देन होती है। ठीक है, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है बीटा है जो, वो क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। तो उस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें यहाँ पे रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आर को जो है वो आर इस तरह से, यानी कि ये जो हमारे पास जो आर वेक्टर है, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देना। सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो बीटा है वो बराबर है वी ओवर सी के बराबर है। ठीक है, या फिर हम इसको डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब यहाँ पे बीटा के ऊपर जो डॉट है ना, ये डेरिवेटिव को डोनेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास बीटा डॉट किसके बराबर है? वी डॉट ओवर सी के बराबर, यानी कि ये इसकी सिंपल फॉर्म है, ये उसकी डेरिवेटिव फॉर्म है। तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना। ठीक है, बीटा डॉट की जगह उसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल गई? इक्वेशन नंबर 4 मिल गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए जी, यहाँ से हमारे पास ये अब इसका दोनों तरफ क्या लेना है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो पॉइंटिंग वेक्टर एस है वो बराबर होता है ई आर इंटू एच आर के बराबर होता है। ठीक है, तो वो आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एस जो है वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, यानी कि वैल्यू को रिप्लेस कर दिया हमने ई आर और एच आर की। तो उसके बाद यहाँ से जो है वो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे देखिए एन की सॉरी जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों की। यहाँ पे क्या है? ये देयर ई आर डॉट एन यूनिट वेक्टर जो एन है वो 0 के बराबर। क्यों हमने यहाँ पे देखे इस फैक्टर की जगह पर हमने उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी है? क्यों पुट कर दी है? बिकॉज ई आर एंड एन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं ईएमएस, इसलिए इनकी वैल्यू 0 आएगी। तो हमारे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन नंबर 5 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर देखें जो 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास ई की वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है इस ई की जगह पे। जब उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें एस बराबर आ जाएगा इस चीज़ की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगी। ठीक है, पावर डीपी की अगर हम रेडिएटेड पावर की अगर हम बात करें, जिसको हम डीपी से डोनेट करते हैं किसी भी स्फेरिकल वेव के लिए जिसका रेडियस आर होता है और उसका जो स्मॉल एरिया होता है वो डी ए होता है, तो वो किसके बराबर होता है? डी पी बराबर होता है एस डॉट डी ए के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे जो है वो अब ये देखें जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनको हम जो है वो यूनिट वेक्टर के लिहाज से भी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। किसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है? एस की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो वो आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ से जो है वो हमें डी पी जो है वो डी पी किसके बराबर आ जाएगा? इस चीज़ के बराबर आएगा। टोटल पावर रेडिएटेड ओवर होल स्फीयर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। तो अगर हमने ये तो किसी खास पॉइंट के लिए आ गए ना, तो ये वाली ठीक है पावर रेडिएट, अगर हम टोटल अगर हमने रेडिएटेड पावर फाइंड करनी हो पूरी सरफेस के लिए, होल सरफेस के लिए, तो उसको हम यूज़ करेंगे बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिहाज से टोटल पावर का ये फार्मूला बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है? दिस रिलेशन इज कॉल्ड लिरमर फार्मूला ऑफ पावर रेडिएटेड बाय नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सीलरेटेड चार्जेस। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारे पास लिरमर फार्मूला कहलाता है पावर रेडिएटेड के लिए किसी भी नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सीलरेटेड चार्जेस के लिए। इस फार्मूले को हम जो है वो रेडिएशन फ्रॉम एक्सीलरेटेड चार्ज भी कहते हैं एट लो वेलोसिटी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए जनरलाइजेशन ऑफ लिरमर फार्मूला। ठीक है,
यहाँ से देखें, द टोटल पावर रेडिएटेड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज गिवन बाय लिरमर फार्मूला डज नॉट होल्ड फॉर हाई वेलोसिटी। अब ये जो फार्मूला आपने ड्राइव किया ना, ये जो है लो वेलोसिटीज़ के लिए, ठीक है, हाई वेलोसिटी के लिए ये वाला फार्मूला होल्ड नहीं करता। हाई वेलोसिटी से मुराद है कि जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, सी के वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब हो। हैंस लिरमर फार्मूला रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन। तो कोई भी बॉडी अगर जो रिलेटिविस्टिक मोशन में हो, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी से अगर मूव कर रही हो, तो उसके लिए हमें लिरमर फार्मूले को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो उसको मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे फोर्स हम जानते हैं कि बराबर होती है dp/dt के। पी की जगह पे आ जाएगा हमारे पास mv, तो उसके लिए से जब हम उसको ड्राइव करेंगे तो v डॉट हमारे पास बराबर आ जाएगा 1/m0 × dp/dt के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से देखिए लिरमर फार्मूला इन टर्म ऑफ फोर मोमेंटम के लिहाज से जो लिरमर फार्मूला है वो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली इसकी फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर टाइम एंड रिलेटिविस्टिक टाइम टी आर रिलेटेड एज, हम जानते हैं कि जो प्रॉपर टाइम टी नॉट और रिलेटिविस्टिक टाइम टी है उनके दरमियान रिलेशन ये वाला होता है, ठीक है। तो या फिर जो है इस रिलेशन को हम सिम्प्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो लोरेंट्ज़ फैक्टर के साथ जो कि गैमा होता है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एनर्जी फॉर वेक्टर पी म्यू फॉर चार्ज पार्टिकल इज डिफाइंड। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एनर्जी फॉर वेक्टर के लिहाज से अगर इसको देखें तो वो हमारे पास उसका ये होता है, ठीक है। तो इसके साथ जो है लिरमर फार्मूला क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है उसकी। सो यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, वेयर डी टी इज इक्वल टू डी नॉट टी इज प्रॉपर टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को डिस्कस कर लें, ठीक है, तो वो आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से। तो उसके लिहाज से हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ये हमें इक्वेशन नंबर 9 मिल जाएगी, ठीक है। सो रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज गिवन बाय, अगर एनर्जी की अगर हम ड्राइव करनी हो तो इज इक्वल टू mc² वाला फार्मूला लगा के उसको ड्राइव कर लेना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से इक्वेशन नंबर 10 मिल जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 9 और 10 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना। सब्ट्रैक्शन के बाद जो है वो हमें कुछ ये वाला फाइनल ये वाली इक्वेशन नंबर 11 मिलेगी। इसको जो है वो पुट कर देना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 में आई थिंक। तो उसके बाद जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ ये वाली इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। और ये जो फाइनल फार्मूला है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है जी, ये कहलाता है हमारे पास दिस इज जनरलाइज लिमर फार्मूला नोन एज लिनर रेडिएशन फार्मूला। ये हमारे पास वो जनरलाइज फॉर्म है लिमर फार्मूले की, और इसको हम जो है वो लिनर रेडिएशन फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद जो है वो चेरेनकोव रेडिएशन की अगर हम बात करें तो वह दिस रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो रेडिएशन चेरेनकोव रेडिएशन क्या होती है, हमारे पास ऐसी रेडिएशन होती है जिसको चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जब वो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। द फास्ट मूविंग पार्टिकल पासिंग थ्रू द मीडियम, किसी भी मीडियम में से फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल जो पास कर रहा होता है, एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन टू हाई एनर्जी स्टेट। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी स्टेट में भेज देता है, एक्साइट कर देता है। अपॉन रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट, तो जब वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आता है, द मालिक्यूल्स आर री एमिट द सेम फोटान। तो मालिक्यूल्स जो है वो उसी सेम फोटान को री एमिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेरेनकोव रेडिएशन, चेरेनकोव रेडिएशंस की फॉर्म में। एंड अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, और हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक वेव मूव्स आउट स्फेरिकली, जो वेव है वो स्फेरिकली मूव आउट करती है। द डिवाइस सेंसिटिव टू दिस पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड चेरेनकोव डिटेक्टर। तो वो डिवाइस जो कि इसको डिटेक्ट करती है इस तरह की रेडिएशन को, उसको हम कहते हैं चेरेनकोव डिटेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने लिरमर फार्मूले को ड्राइव किया, ठीक है। उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म और मॉडिफाइड फॉर्म दोनों हमने डिस्कस किए हैं। तो आपके पास कंप्लीट इसकी डेरिवेशन मौजूद है, ठीक है, उसको आपने देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना है। तो बस इतना काफ़ी है आज के लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।